हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल डॉक्टर सोनिया गायनेकोलॉजिस्ट के परामर्श पर। आज का हमारा विषय प्रेगनेंसी में बीपी का बढ़ जाना है। इसके सबसे पहली बात कि कारण क्या है, क्यों बीपी प्रेगनेंसी में बढ़ जाता है। तो जब आपकी आवरनाल सही से बच्चेदानी में डेवलप नहीं होती तो उसकी नलियों में खून का बहाव कम हो जाता है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी में बीपी बढ़ जाता है। तो सबसे पहली बात कि हमें पता कैसे चलेगा, तो जब भी आपका बीपी 140/90 mmHg से ज्यादा होगा, जो कि 6 घंटे के अंतराल पर 2 बार लिया गया होगा, तो हम इसे प्रेगनेंसी में बढ़ने वाला बीपी कहते हैं। लेकिन अगर आपकी प्रेगनेंसी 20 हफ्ते से पहले है तो इसका मतलब आपका ये बीपी प्रेगनेंसी से पहले का ही बढ़ा हुआ है, जिसे कि हम क्रॉनिक हाइपरटेंशन कहते हैं। पहले इसलिए पता नहीं चला क्योंकि आपने टेस्ट नहीं करवाया। लेकिन अगर आपकी प्रेगनेंसी 20 हफ्ते से ज्यादा की है तो ये बढ़ा हुआ बीपी प्रेगनेंसी की वजह से है, और हम इसे PIH मतलब प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन भी कहते हैं। अब इसके लक्षण क्या है, तो सबसे पहला लक्षण पैरों में और शरीर पर सूजन का आना है। अगर आपके पैरों की सूजन 12 घंटे के आराम के बाद भी ढलती नहीं है, ठीक नहीं होती, तो ये हो सकता है कि बीपी की वजह से हो। बाकी सूजन के अन्य कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि पोषण की कमी, अनीमिया। लेकिन अगर बढ़े हुए बीपी में सूजन है तो ये बीपी की वजह से ही है। दूसरा, हमें मरीज को कैसे पता चलेगा कि उसको सूजन आ रही है। अंगूठियां आपकी टाइट हो जाएंगी, जो पाइजेब आपने पहने होंगे वो आपको टाइट हो जाएंगे। इसके अलावा पेट की स्किन में भी सूजन आ जाएगी। अब कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो कि प्रेगनेंसी में जब बीपी बढ़ जाता है उसमें खतरे की घंटी माने जाते हैं। खतरे की घंटी मतलब अगर ये लक्षण बढ़े हुए बीपी के साथ आपको दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब आप परिस्थितियां थोड़ी सी खराब हो गई हैं और तुरंत आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। तो ये कौन से लक्षण हैं? सबसे पहला लक्षण है पेशाब का कम आना। इसके अलावा नींद का कम हो जाना, सिर दर्द का होना जो आपको आगे के और पीछे के हिस्से में महसूस होगा। इसके अलावा छाती में दर्द का होना। तो ये सारी चीजें थी लक्षणों के बारे में। आप प्रेगनेंसी में बीपी बढ़ेगा, इसके लिए हम बचाव कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से हम इसे बढ़ने से रोक सकते हैं। तो सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट होती है वो है प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग, प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले ये काउंसलिंग लीजिए। इस काउंसलिंग में आपको बताया जाता है कि आपको एक ऑप्टिमल वेट होना चाहिए प्रेगनेंसी प्लान करते टाइम। इसके अलावा अगर आपकी किसी भी तरह की दवाई चल रही है, चाहे वो बीपी की है या थायराइड की है या किडनी डिजीज की है, तो वो सब दवाइयां भी आपकी इस काउंसलिंग के द्वारा बदली जाती हैं। इसके अलावा अगर आप पहले से ही आपका वेट है बढ़ ज्यादा है, आपको पहले से ही बीपी की शिकायत है, तो आपको प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले नमक कम कर लेना चाहिए। अब प्रेगनेंसी में अगर बीपी बढ़ गया है तो इसे और बढ़ने से रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए कैल्शियम से भरपूर खाना खाइए, जैसे कि दूध है, पनीर है, दाल है। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर खाना खाना चाहिए, जैसे कि हरे पत्तेदार सब्जियां हैं, सिट्रस फ्रूट्स हैं जैसे कि आंवला, नींबू, टमाटर। इसके अलावा तेल से बनी हुई चीजों को आपको अवॉइड करना चाहिए। और सबसे बढ़िया तरीका बीपी को अगर बढ़ गया है तो उसको कम करने के लिए, और या फिर और ना बढ़े तो उसके बचाव का एक सबसे बड़ा तरीका है रेगुलर एंटीनेटल विजिट्स। आपको रेगुलर अंतराल पर अपने डॉक्टर से चेकअप करवाना चाहिए, जिसमें हमें ये पता चलता रहे कि बीपी बढ़ रहा है और बढ़े हुए बीपी के क्या क्या प्रभाव माँ और बच्चे पर आ रहे हैं। तो माँ की मॉनिटरिंग में क्या किया जाता है? माँ की मॉनिटरिंग में हर बार आपका बीपी देखा जाएगा कि दवाइयों से बीपी रेस्पॉन्ड कर रहा है, नहीं कर रहा। इसके अलावा वेट देखा जाएगा कि आपका वेट कितना बढ़ रहा है। अगर आपका वेट 1 महीने में 2.5 किलो और 1 हफ्ते में आधा किलो से ज्यादा बढ़ गया है तो ये एक अलार्मिंग साइन है, मतलब खतरे की घंटी है। हर विजिट में आपका एक यूरिन टेस्ट किया जाएगा, जिससे हमें ये पता चलेगा कि बीपी का किडनी पे कितना असर हो रहा है और उस वजह से किडनी के फंक्शन सही है कि नहीं।
अब बच्चे की मॉनिटरिंग में क्या किया जाएगा? बच्चे की मॉनिटरिंग के लिए पहले माँ को ये ध्यान रखना होगा कि बच्चा पूरे दिन में कितना घूम रहा है, सही से घूम रहा है या नहीं घूम रहा। और इसके अलावा सोनोग्राफीज कराई जाएंगी जिसमें बच्चे की ग्रोथ देखी जाएगी, बच्चे के चारों तरफ का पानी मतलब एमनियोटिक फ्लूइड देखा जाएगा, और इसके अलावा बच्चे के पास में सही से खून पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा ये देखा जाएगा। तो अब अगले वीडियो में हम बढ़े हुए बीपी की वजह से माँ पे और बच्चे पे होने वाले प्रभाव, पॉसिबल मैनेजमेंट और रिस्क फैक्टर के बारे में बात करेंगे। नमस्कार।